नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये यूनिवर्स जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है ये कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन साइंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे पूरी पृथ्वी को कुछ घंटों में ही पार किया जा सकता है। फिर जब हम सूरज को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी बहुत छोटी मालूम होती है। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 13 लाख गुना छोटी है और सूर्य भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। सूर्य से लाखों गुना बड़े ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में है, जैसे पोलस, आर्कटर्स, अर्डिबर्ड, ऐसे लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट्स इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इनमें से एक है युवा स्कूटी, जो सूर्य से लगभग 400 करोड़ गुना बड़ा है और पृथ्वी से अगर इसकी तुलना आप करोगे तो अपने होश ही खो बैठोगे। ये पृथ्वी से लगभग 650 ट्रिलियन या 650 खरब गुना बड़ा है। अब सोचिए, इस एक तारे के सामने जब इतनी बड़ी पृथ्वी का ही कोई वजूद नहीं है तो इंसान क्या होगा। और ऐसे करोड़ों तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है और ऐसी करोड़ों गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। और इतना सब जानने के बाद भी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी तक इस यूनिवर्स का बहुत थोड़ा ही हम जान पाए हैं। इतना विशाल है ये यूनिवर्स। अगर इसकी सूक्ष्मता की बात करें तो ये जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे छोटी इकाई एटम है। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है वो एटम से मिलकर ही बना है। एक एटम कितना सूक्ष्म हो सकता है इसकी कल्पना करना उतना ही मुश्किल है जितना यूवाई स्कूटी के सामने एक इंसान की तुलना करना, क्योंकि एटम इतनी छोटी इकाई है। एक रेत के कण में इतने एटम समाये होते हैं जितने इस पूरी पृथ्वी पर समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ सब मिलाकर रेत के कण हो। इतने एटम्स एक रेत के कण में समाये होते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनका चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो इससे भी लाखों गुना छोटे होते हैं। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी खाली नहीं होते, ये भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जो इनसे भी करोड़ों गुना छोटे होते हैं। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये क्वार्क भी किसी से मिलकर बने होते हैं, जिसके ऊपर अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। सोचिए, इतना सूक्ष्मतम से विशालकाय ब्रह्मांड किसने बनाया होगा, क्योंकि इसकी संरचना को देखकर पता चलता है कि ये किसी के बिना बनाए नहीं बन सकता। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो उसमें एटम वेल मेंटेन फॉर्म में दिखाई देता है। किसने इनके नियम बनाए हैं? कोई तो सुपर पावर है जो इन्हें नियम में बांधकर चला रही है, क्योंकि ये सब जड़ या निर्जीव पदार्थ है जो स्वयं एक्टिव होकर कुछ बनाने की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो ये जड़ पदार्थ जीरो या निष्क्रिय स्थिति में रहे होंगे। ये एक्टिव कैसे हुए? क्योंकि किसी चेतन सत्ता के बिना इनकी शुरुआत नहीं हो सकती। और ईश्वर कभी भी ऐसे चमत्कार नहीं करते जो सृष्टि विरुद्ध हो। अगर कोई चमत्कार दिखता भी हो उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है, क्योंकि ईश्वर का हर कार्य नियमबद्ध तरीके से ही होता है। उसे ही विज्ञान के नियम कहते हैं, जिसे केवल कोई भी वैज्ञानिक जान भर सकता है। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता। ईश्वर के नियमों को ईश्वर भी नहीं बदलता। जो आप इस सृष्टि में चमत्कार देखते हैं, वह सुनते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। जिसे हम जान लेते हैं उसे विज्ञान कहते हैं और जिसे नहीं जान पाते उसे चमत्कार कह देते हैं। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया इसके ऊपर फिर कभी विचार करेंगे, लेकिन जो आजकल के तथाकथित धर्मगुरु ईश्वर के बारे में बता रहे हैं वैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तथाकथित धर्मगुरु ईश्वर को चमत्कारी सिद्ध करते हैं और चमत्कार सदैव विज्ञान के नियमों को भंग करता है। लेकिन ईश्वर कभी भी विज्ञान और सृष्टि के नियम नहीं तोड़ता। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। क्या कभी भी किसी जड़ पदार्थ में किसी कर्ता के बिना कोई भी कार्य संभव है जब वह पदार्थ जीरो या निष्क्रिय अवस्था में हो? ऐसे ही तर्कपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए मननशील भारत। धन्यवाद।